830 नंबर की अमृतवाणी। बोल हरामी, बोल हरामी, तैने कॉल किया था कि नहीं, मैंने कॉल किया था कि नहीं, कि मैं तेरा होकर रहूंगा। कि मैं तेरा होकर रहूंगा। कॉल पूरा नहीं किया कॉल पूरा नहीं किया, तभी तो काल आया। तभी तो काल आया। नहीं तो अमृत के पुत्र का काल क्या कर सकता है। नहीं तो अमृत के पुत्र का काल क्या कर सकता है। हम सब अमृत कौन, ईश्वर जो कभी मरता नहीं है, आत्मा। हम सब आत्मा हैं, परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। लेकिन हम इस संसार में आके भूल गए कि हम कौन हैं। मैं तो शरीर हूँ बस, और अन्न का कीड़ा हूँ। कीड़ा अन्न में पड़ता है और हम अन्न के पीछे पड़े रहते हैं सारे दिन। आज मिस्सी रोटी बना लो, आज मक्का की बना लो, आज बाजरे की बना लो, आज परांठे बना लो, आलू के बना लो, मूली के बना लो, और नमक मिर्ची मिला के बना लो। आज तो ढोकले बना लो, आज तो इडली बना लो, आज तो पोहे बना लो। कितनी वैरायटी। कभी ये नहीं कहते हैं आज तो मैं सत्संग में जा कर के मेरा जीवन संत के जैसा बना लूँ। भगवान कहते हैं मन को बना लो, बुद्धि को बना लो, सात्विक बुद्धि, सात्विक मन, सात्विक विचार बना लो। बना लेंगे, अभी तो खावा पिया है इसका। तो कह रहे हैं बोल हरामी, कि हरामी है तू, आलसी है, दुष्ट है। क्यों? क्योंकि तूने कॉल पूरा नहीं किया। कॉल पूरा कौन नहीं करता, कहे के बात कौन नहीं मानता? बोलो, बताओ बताओ। असुर, असुर कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। झूठी हाँ भर देंगे, हाँ हाँ ठीक है, वरदान ठीक है, लेकिन मानते नहीं है। तो अब देख लो हम कौन हैं मनुष्य रूप में। धोखा देते हैं ना असुर, तो हम भी धोखा ही दे रहे हैं। भगवान को कोल वचन नारायण नारायण, गर्भ में ही नारायण नारायण कर रहा है प्रहलाद, क्योंकि नारद के आश्रम में रह रहा है। अंदर से नारायण नारायण बोल रहा है। फिर कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अंदर से आवाज आ रही है, माँ के ही गर्भ से, पेट से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उसने कॉल पूरा किया। इतनी पीड़ा आई, इतनी व्यथा आई, इतने कष्ट आए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूली, गुरु के बताए अनुसार रास्ते पे चले। नहीं तो ये क्यों कहना पड़ता, हरामी क्यों कहना पड़ता? अपने बच्चों को कोई माँ बाप हरामी कहते हैं क्या? है राम को नहीं जाना, क्योंकि कॉल प्रतिज्ञा प्रण पूरा नहीं किया। माँ के गर्भ में हर इंसान कहते हैं कॉल करके आता है कि मुझे तू धरती पे भेज रहा, मैं तेरा नाम लूँगा, तेरी भक्ति करूँगा। लेकिन माया ने ऐसा डोरा डाला कि हम तो डोरे में ही चले गए। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तो डोरा पहनाती है सास, छुपा के रखना, कोई देख नहीं ले, नहीं तो पता चल जाएगा हाँ बच्चा होने वाला है। बच्चे का भी डोरा सही है, वो डोरा ही हो गया। एक पुत्र का डोरा, पुत्री का डोरा, इसका डोरा। और भूतनी हो जाए तो उसका भी डोरा, उसका भी डोरा। कितना डोरा, कितने गांठे बांध बांध के डोरा पहनते हैं हम। होलिका को देख के डोरा पहनते हैं सूत का, कह रहे हैं देख कच्चा सूत है और इसको पीला रंग ले और फिर गांठ बांध ले। पर वो सूत क्या कहता है? ये कहता है सूत देख सूत के जैसा है तो जल गई है, लेकिन अब तुम्हें भगवान के पीताम्बर रंग में रंगना है, और रंग के भगवान से गांठ बांधनी है, 60 गांठ करनी है। लेकिन हम गांठ बांधते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। हर साल प्रहलाद ने बांधी थी गांठ, तो कॉल पूरा नहीं किया, यदि कहे अनुसार कहे काम नहीं किया, तो क्या कह रहे हैं? काल आया, मृत्यु आई। देखो ध्रुव को, प्रहलाद को, मीरा को, इनको मृत्यु नहीं आई, अमर हो गई है। क्यों? भगवान का नाम लेते लेते जो कॉल निभाता है, कॉल निभाना एक भजन भी है। जो कॉल पूरा नहीं करता है तो काल आता है, मृत्यु आती है। नहीं तो हम सब अमृत के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्रम उत्तिष्ठत जागृत अमृतस्य पुत्रम। उठो जागो, तुम अमृत की संतान हो। सोए रहोगे, खाए रहोगे, पिए रहोगे तो तुम फिर अमृत की संतान नहीं हो, तुम तो असुर हो।
मनुष्य रूप में। मनुष्य देवता भी बन सकता है, मनुष्य असुर भी बन सकता है। हाय कमाई, हाय कमाई, हाय कमाई। कमाई उतनी होगी जितनी होनी है। आज यदि 10 ग्राहक आने हैं तो 10 ही आएंगे, 11 नहीं आएगा। चाहे सुबह 8 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक बैठे रहो, लेकिन अरे 1 घंटा में 10 आ गया, पता नहीं कितने आ जाए, मक्खी मारता रहे, नहीं आएंगे। और एक के दुकान पे इतने ग्राहक आ रहे हैं, एक मक्खी मारा, क्यों? वो उसका इष्ट बेचता है। लेकिन जो इष्ट को ही भूल गया तो कहाँ ग्राहक कहाँ वाहक। आंखें फाड़ फाड़ के देखता रह जाए। कर्म के हिसाब से लक्ष्मी आती है, तो सत्संग से पुण्य कर्म जागृत होते हैं, पाप कर्म खत्म होते हैं, तभी तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा ना। और लक्ष्मी तो पापियों के भी होती है। कोई लक्ष्मी बड़ी होने से बड़ा हो गया क्या? पत्नी तो पापियों के भी होते हैं, पुत्र तो पापियों के भी होते हैं। सत्संग दुर्लभ होता है घरों में। जिस घर में परिवार वाले बैठकर एक आधी घंटा के लिए भी सत्संग करते हैं, उस समय सब देवी देवता उतर के आते हैं उस घर में। लेकिन आप लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि विश्वास किसको नहीं होता? बताओ, विश्वास असुरों को नहीं होता कि तो ये विष्णु है ना, ये छलिया है, ये दुष्ट है, ये हमारे साथ असुरों के साथ छल करता आया है, ये भेदभाव कर रहा है। जबकि भगवान कभी किसी के साथ छल नहीं करते। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वाला यही कहता है ये छल करता है, ये हमारे साथ कभी अच्छा नहीं किया इन्होंने, और मानते नहीं है, कह देते हैं मानते नहीं है। तो वाणी के ऊपर निर्भर नहीं है, वाणी के ऊपर सही नहीं उतरता है, वो व्यवहार के ऊपर कह दिया तो वो करके दिखाओ, नहीं तो एक चित्र बन के रह जाओगे। कल कितना अच्छा लगा योग वशिष्ठ में कि उपवन बना दिया एक चित्र में, एक नारी बना दी, नारी के सिर पे मटका दे दिया पानी का, अब उसको कहला पानी पिला, तो वो तो चित्र है, कैसे पानी पिलाएगी? एक नारी की फोटो बना दी, हाथ में चाय है, चाय पकड़ा रही है, तो चाय ले लो उसे। तो विवेक नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसका ये मतलब है कि यदि बिना विवेक के कोई करता है काम, तो फिर वो चित्र में ही काम करता है, बस कुछ प्राप्ति नहीं होगी। और विवेक मनुष्य में हो सकता है, असुर अविवेकी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद तो असुर कुल में हुआ था, विभीषण तो असुर कुल में हुआ था, फिर भी भगवान को पा गए। तो ये मत सोचो कि कोई कुल में पैदा होकर के और भगवान को नहीं पा सकता। कुल तो भागता फिरता है, जो भगवान के अनुकूल हो गया, जो भगवान के अनुकूल हो गया उसका कोई कुल नहीं होता, भगवान का कुल होता है। और जो भगवान के अनुसार चलता है वो सार प्राप्त कर लेता है, और जो भगवान का अनुकरण करता है उसके सारे शरीर के कारण भगवान के मुताबिक हो जाते हैं।